बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। चले अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं कुछ पुराने डॉक्यूमेंट्स देख रहा था, समझने की कोशिश कर रहा था कि किस तरह चाइना जो है वो ताइवान के ऊपर हमला करेगा, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि एक दिन ऐसा जरूर आएगा कि चाइना जो है वो ताइवान के ऊपर हमला करेगा और ताइवान को अपने साथ एनेक्स करने की कोशिश करेगा। या ये भी हो सकता है कि उससे पहले ताइवान जो है वो अपना इंडिपेंडेंस जो है उसको डिक्लेयर कर दे, अपने आप को एक इंडिपेंडेंट कंट्री जो है वो डिक्लेयर कर दे और बहुत से वेस्टर्न ममालिक जो है वो उसको एक्सेप्ट कर लें, उसको रिकग्नाइज कर लें। ये भी एक फ्लैश पॉइंट हो जाएगा दुनिया के अंदर, क्योंकि इस सूरत के अंदर वन चाइना पॉलिसी जो है वो खत्म हो जाएगी और अमेरिकन और वेस्टर्न कंट्रीज जो है वो वन चाइना पॉलिसी को खत्म कर देंगे। लेकिन फिर जो है मामला और खराब हो जाएंगे। लेकिन एनीवे, मैं बेसिकली ये देख रहा था और जैसा कि मैं अपनी वीडियोस में पहले भी आपको बताता चला आया हूँ कि चाइना अगर ताइवान के ऊपर हमला करेगा तो वो एम्फीबियस असॉल्ट शिप के जरिए से करेगा। ये जो हेलीकॉप्टर कैरियर्स होते हैं जिनके अंदर आप जो है वो फौज लेके जा सकते हैं, हेलीकॉप्टर्स लेके जा सकते हैं, फौज को, हेलीकॉप्टर्स को आप ताइवान के ऊपर हमले के लिए इस्तेमाल करेंगे, एयरफोर्स भी इस्तेमाल करेंगे, नेवी भी इस्तेमाल करेंगे। लेकिन असल जो कब्जा होगा ना उस आइलैंड के ऊपर, वो इन एम्फीबियस असॉल्ट शिप्स के जरिए से होगा। लेकिन एम्फीबियस असॉल्ट शिप्स के साथ साथ मैं एक और चीज देख रहा था कि 2016 के अंदर चाइना ने एक जहाज तैयार किया था जिसको उन्होंने नाम दिया था AG-600 का। ये बेसिकली एम्फीबियस एयरक्राफ्ट है। 2016 के अंदर इसको दुनिया के सामने अनवील किया गया और 24 दिसंबर 2017 को इसकी फर्स्ट फ्लाइट कंडक्ट की गई। आज भी कहा जाता है कि ये अंडर डेवलपमेंट है, अभी पूरे तरीके से इसको कंप्लीट नहीं किया गया, लेकिन चाइना के अंदर ये समझा जा रहा है कि इसके ऊपर जो है वो वर्किंग जारी है। चाइना की मिलिट्री के पास इससे पहले भी एक एम्फीबियस एयरक्राफ्ट मौजूद है, इसको चाइना हार्बिन SH-5 कहती है। ये हार्बिन एयरक्राफ्ट फैक्ट्री के अंदर तैयार किया गया था। इसकी फर्स्ट फ्लाइट जो है वो 1976 के अंदर कंडक्ट की गई थी। इसकी इंडक्शन जो है 1986 के अंदर की गई थी। इस वक्त चाइना के पास इस तरह के 7 जहाज मौजूद हैं। ये बेसिकली मेडिटरेनियन पेट्रोल एयरक्राफ्ट का काम भी करते हैं और बहुत से काम करते हैं, वो मैं आपको आगे चल के बताता हूँ। ये ट्रूप ट्रांसपोर्ट का भी काम कर सकते हैं। देखिए, ये जो इस वक्त साउथ चाइना सी है ना, या ईस्ट चाइना सी है जिसके अंदर जापान भी शामिल है, इस तरह के जहाज जापानीज भी इस्तेमाल करते हैं। ये जो AG-600 एम्फीबियस एयरक्राफ्ट है, ये इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा एम्फीबियस एयरक्राफ्ट है। इससे पहले जापान के पास एक US-2 एम्फीबियस एयरक्राफ्ट है, उसको दुनिया का सबसे बड़ा एम्फीबियस एयरक्राफ्ट जो है वो समझा जाता था। लेकिन अब चाइना के AG-600 को दुनिया का सबसे बड़ा एम्फीबियस एयरक्राफ्ट समझा जाता है। अमेरिकन ने भी अपने C-130 को इस एम्फीबियस एयरक्राफ्ट के अंदर कन्वर्ट करने की कोशिश की थी, लेकिन फिर अमेरिकन ने जो है वो देखा कि उनको ऐसा कोई जरूरत नहीं है इस तरह का जहाज बनाने की। उसकी क्या रीजन थी? अमेरिका के अंदर बहुत बड़ी बड़ी एयर बेसेस जो है वो मौजूद हैं, जिनको वो अटलांटिक ओशन के किनारे पे भी तैयार कर सकता है और पैसिफिक के किनारे पे भी तैयार कर सकता है। और दूसरी बात यह कि अमेरिका को एयर बेसिस की फैसिलिटी यूरोप के अंदर भी हासिल है। इस वजह से अमेरिकन ने C-130 को एम्फीबियस एयरक्राफ्ट बनाने का जो प्रोग्राम था उसको कैंसिल कर दिया। लेकिन जापानीज ने इस प्रोग्राम को जारी रखा, चाइनीज ने इस प्रोग्राम को जारी रखा और जापान ने भी इस तरह के जहाज जो है उनको तैयार किया, चाइना ने भी इस तरह के जहाज जो है उनको तैयार किया। लेकिन अब चाइना ने दुनिया का सबसे बड़ा एम्फीबियस एयरक्राफ्ट जो है उसको तैयार किया। इस जहाज का जो मैक्सिमम टेक ऑफ वेट है वो तकरीबन 53,500 किलोग्राम है। इसके अंदर 4 WJ-6 टर्बोप्रॉप इंजन जो हैं वो लगे हुए हैं। इसके इंजन के जो प्रोपेलर्स हैं उनके ऊपर 6 ब्लेड्स लगी हुई हैं। जिस तरह से C-130J सुपर हरकुलिस के प्रोपेलर्स के ऊपर 6 ब्लेड्स लगी हुई हैं, इसी तरह से इस AG-600 का जो इंजन डिजाइन किया गया है उसके ऊपर भी 6 ब्लेड्स वाला प्रोपेलर लगाया गया है। इसका विंग स्पैन जो है वो तकरीबन 127 फीट का है। इसका एक इंजन 5100 हॉर्स पावर जो है वो प्रोड्यूस कर सकता है। ये 12 घंटे तक हवा के अंदर फ्लाई कर सकता है। इसका लॉइटर टाइम जो है वो 12 घंटे का है। और इस AG-600 एम्फीबियस एयरक्राफ्ट की जो रेंज है वो तकरीबन 5000 किलोमीटर है। 5000 किलोमीटर अच्छी खासी रेंज होती है। एक कॉन्टिनेंट से दूसरा कॉन्टिनेंट जो है वो शुरू हो जाता है इतनी रेंज के अंदर। ये एक वक्त के अंदर 50 पैसेंजर्स भी उठा के लेके जा सकता है, या आप कह लें कि अगर इसको फायर फाइटिंग पर्पस के लिए इस्तेमाल करना हो, फायर फाइटिंग ऑपरेशंस के लिए इस्तेमाल करना हो, तो ये 12 टन पानी भी उठा के लेके जा सकता है। इसको इस तरह से डिजाइन किया गया है कि ये शैलो वाटर्स के अंदर जो है वो लैंड कर सके और इसी वजह से कहा जाता है कि ये 8 फीट डीप वाटर के अंदर भी ऑपरेट कर सकता है। यानी कि इसको ऑपरेट करने के लिए, लैंड करने के लिए, फ्लाई करने के लिए को बहुत ज्यादा गहरा पानी नहीं चाहिए। अगर पानी की डेप्थ जो है वो सिर्फ 8 फीट भी है तो ये उसके अंदर भी उतर जाएगा, इतने शैलो वाटर के अंदर से भी ये फ्लाई कर जाएगा। कहा यह जाता है चाइना इसको अपने मैरीटाइम रेस्क्यू ऑपरेशंस के लिए इस्तेमाल करेगा, लेकिन मेरा ख्याल है कि चाइना इसका मिलिट्री यूज भी करेगा। चाइना ने अगर कल को ताइवान के ऊपर हमला करना हुआ तो इस जहाज का वो एक्सटेंसिवली यूज करेगा। दूसरी जो एक बड़ी चीज इस जहाज से काम लिया जा रहा है, चाइना ने साउथ चाइना सी के अंदर और ईस्ट चाइना सी के अंदर मैन मेड आइलैंड्स बनाए हुए हैं। यानी कि वो आइलैंड्स एग्जिस्ट नहीं करते थे, चाइना ने उनको डेवलप किया हुआ है, खुद से बनाया हुआ। वहां पे चाइना ने अपनी मिलिट्री प्रेजेंस जो है वो रखी हुई है। देखें, आज से काफी साल पहले, बहुत देर की मैं बात नहीं कर रहा, चाइना के पास एयरक्राफ्ट कैरियर्स नहीं होते थे। आज भी चाइना के पास सिर्फ 2 ऑपरेशनल एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, एक उसने तीसरा जो है वो बना लिया है। तो चाइना ने अमेरिकन एयरक्राफ्ट कैरियर का जो तोड़ निकालना था ना, तो उससे हम क्या
क्या कर सकते हैं कि हम समंदर के अंदर मैन मेड आइलैंड्स बना लेते हैं और वहां पे अपनी मिलिट्री जो है उसको हाउस करवा देते हैं। वहां पे हम अपनी मिलिट्री की प्रेजेंस जो है वो इंश्योर कर लेते हैं। इससे क्या होगा कि वहां पे अमेरिकन या जापानीज नेवी अगर आती है, मेनलैंड चाइना के ऊपर हमला करना चाहती है, तो उसको पहले इन आइलैंड्स के ऊपर बैठी हुई हमारी नेवी, एयरफोर्स, मिलिट्री या जो भी मिलिट्री वहां पे चाइना की बैठी होगी उसका मुकाबला करना पड़ेगा। उन्होंने उन आइलैंड्स को स्ट्रेटेजिकली जो है वो प्लेस किया था। अब इन आइलैंड्स के ऊपर अगर आपने कोई मैन पावर भिजवानी हो, इन आइलैंड्स के ऊपर आपने कोई राशन वगैरह भिजवाना हो या कोई ट्रांसपोर्ट के लिए आपको जहाज चाहिए हो, तो ये एम्फीबियस प्लेन्स जो थे ना, ये वहां पे काम आते हैं। ये मेनलैंड चाइना से उड़ते हैं, रनवे के ऊपर से उड़ते हैं, सामान वगैरह लेके उड़ते हैं और उन छोटे छोटे आइलैंड्स के नजदीक पानी के ऊपर जाके तो लैंड कर जाते हैं। वहां पे ये उधर सप्लाई करते हैं, ट्रूप्स की ट्रांसपोर्ट करते हैं, असला जो है वो ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं और वहां से जो दूसरे ट्रूप्स हैं उनको लेके वापस मेनलैंड चाइना के ऊपर आ जाते हैं। तो इन एम्फीबियस एयरक्राफ्ट के जरिए से चाइना जो है ना वो इन छोटे छोटे मैन मेड आइलैंड्स के ऊपर ना अपना काम लेता था और उसने अपनी मिलिट्री की प्रेजेंस जो है ना वो इन समुद्रों के अंदर रखी हुई थी। खैर, अब चाइना ने अपने एयरक्राफ्ट कैरियर्स तैयार कर लिए हैं, लेकिन वो मैन मेड आइलैंड्स तो वहां पे आज भी मौजूद हैं। चाइना उनको क्यों खत्म करेगा? चाइना उनसे आज भी जो है वो काम लेगा और मेनलैंड चाइना को सिक्योर करने के लिए इन मैन मेड आइलैंड्स के ऊपर वो अपनी मिलिट्री की प्रेजेंस लाजमी रखेगा। तो दोस्तों, ये थी आज की एक छोटी सी वीडियो, छोटी सी इन्फॉर्मेशन। होपफुली आपको आज की वीडियो, आज की इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।